आज पैसा लगाने का विश्लेषण ज़्यादा है। और पैसा लगाने के विश्लेषण पे बड़े सवाल लिखूं बताऊं उससे पहले एक आपको बता दूं, पैसा लगाने के लिहाज से आज 11 बजे सुबह हम एक बहुत बेहतरीन रिसर्च आपके सामने रख रहे हैं। पिछले कई दिनों से हमारी ये रिसर्च चल रही थी, हमने कल कंप्लीट की और आज एक विशेष शो आपके लिए 11 बजे आने वाला है, जो मैं और नेहा मिलकर करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से घटती हुई ब्याज दरों के माहौल में आप अपनी वेल्थ बना सकते हैं। तो वेल्थ क्रिएशन के मंत्र हम बताएंगे और स्पेशली जब रेट कट चल रहा है, दो बार ब्याज दरों में कटौती हो चुकी है, तो अब कटौती के समय आप कहाँ किस तरह से पैसा करें। हमने पिछले 4 साइकिल ब्याज दरों के जो है वो हमने पूरे एनालिसिस किए हैं और उसके दम पर 11 बजे हम आप बताएंगे कि घटती हुई ब्याज दरों के में किस समय पैसा लगाएं, कहाँ पैसा लगाएं और कितना पैसा बनता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, 2008 से लेकर 2025 तक की रिसर्च है ये, पूरी रिसर्च 17 साल की रिसर्च है जो आपके सामने रखें। ओके चलिए, तो 11 बजे रिसर्च ज्ञान वाली नहीं, एक्शनेबल है। इस रिसर्च के अंदर हम ये आपको बताएंगे भी कौन से शेयर, कौन से फंड, आज हम उसकी फंड्स की भी हम तैयारी करके आए, कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं, कौन से स्टॉक्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पैसा सबसे ज़्यादा बनता है। नहीं, वो ज़रूरत भी है क्योंकि ऐसे माहौल में सब जानना भी चाहते हैं कि अब हमारे पोर्टफोलियो का करें तो क्या किया जाए। बिल्कुल, तो आपके बड़े सवाल आज के दे दूँ। एफआईज और डीआईएस की खरीदारी के आंकड़े दिख रहे हैं छोटे से, लेकिन गेम बड़ा है। बताइए, पहले 24,000 या 25,000 आपके मन में सवाल होगा, नहीं होगा तो मैंने डाल दिया। अब सोचो, डिफेंस के बाद क्या अब आईटी शेयरों में तेजी का वक्त आ चुका है और मिड कैप स्मॉल कैप जो हम कह रहे हैं बार बार लगातार कि ये दौड़ेंगे और ये तो क्या दौड़ रहे हैं, लार्ज कैप बेस से पकड़ नहीं पा रहे, क्या और दौड़ेंगे। ये आपके लिए एक्शन आज का बड़ा। ओके सर, एफआईएस बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, खासतौर से इस पूरे हफ्ते। एक दिन बहुत बड़ा खरीदारी का फिगर दिखता है, एक दिन बहुत बड़ा बिकवाली का फिगर दिखता है और अब खरीदारी आती है तो एकदम छोटी सी। बिल्कुल, पहले मैं कल के आंकड़े बता दूं नेहा, उसके बाद विश्लेषण करते हैं। कल नेहा 932 करोड़ की खरीदारी कैश में है एफआईएस की, 257 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे, 180 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे और घरेलू फंड ने सिर्फ 316। इससे बड़े आंकड़े तो दिवाली की मोटर ट्रेडिंग के दिन आ जाते हैं। 1 घंटे भर की ट्रेडिंग में ना, जिस दिन सारे छुट्टी पे होता है, फिर भी उससे ज़्यादा आ गए, राइट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आंकड़े देख के आपको लगेगा शुक्रवार को तेज बिकवाली की थी युद्ध के डर से, सोमवार को लाओ 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 सारे ले लिए, मंगलवार को फिर बेच दिए, तो कल के आंकड़े बुधवार के अब आए। ये इंटरेस्टिंग थे, कल रेंज बाउंड ट्रेड था, छोटी रेंज में था। अब इन आंकड़ों को कैसे समझना है? कल के आंकड़े हैं बिल्कुल छोटे, भाई छोटे, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अच्छी बात क्या है, कैश, स्टॉक, इंडेक्स फ्यूचर तीनों में खरीदारी है। क्वांटिटी छोटी है, क्वालिटी ठीक है। अच्छा, और अच्छा, तीनों में ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है, मतलब तीनों में क्या, कैश में तो बढ़ता नहीं, इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है। सो इसका मतलब क्लियर है कि थोड़ी खरीदारी तो की है। अब आइए, शुक्रवार से लेकर मंगलवार तक के 3 दिनों के आंकड़े तो बहुत बड़े थे। शुक्रवार को आपको याद होगा 7,500 करोड़ की बिकवाली, 9,500 करोड़ की थी। सोमवार को 7,500 की खरीदारी की, 14,500 करोड़ की खरीदारी की। फिर मंगलवार को बाकी भर भर के बेचा। 3 दिनों के जो भी है थोड़े ऊपर नीचे जगलिंग हो रही होगी, लेकिन कुल मिला के बड़े आंकड़े थे 3 दिनों के। अब कल के आंकड़े बहुत छोटे दिख रहे हैं। आंकड़े छोटे हैं, एक्शन छोटा नहीं है। कैसे? एक्शन बहुत बड़ा है। कभी कभी क्या होता है कि अंदर घुस के देखना पड़ता है। okay. जैसे भारतीय सेना ने घुस के मारा ना एकदम पाकिस्तान का, वैसे मैंने घुस के देखा। और घुस के देखा तो मुझे क्या पता लगा, देखो आंकड़े जो आपके सामने आते वो क्या आते हैं, कितना खरीदा, कितना बेचा, नेट क्या किया, ये एफआईएस का हो गया, कैश का। घरेलू फंड ने कितना खरीदा, कितना बेचा, नेट क्या किया। तो अब नेट तो जो दोनों का नेट होएगा। तो कल के सेशन में आंकड़े छोटे लेकिन ग्रॉस वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। कैसे? एफआईएस की तरफ से 14,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी, 13-14,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली। सेम घरेलू फंड के की भी 13-14,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली, 13-14,000। तो नेट आंकड़ों आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन दोनों का, एफआईएस और घरेलू फंड का खरीदारी और बिकवाली दोनों आंकड़ा मिलाकर देखें तो 50,000-55,000 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है। 50 से 52,000 करोड़ का वॉल्यूम है। अब बताओ, नेट तो आपको 300-250 है। इसका मतलब क्या है, ये समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं अंदर घुसा, मैंने देखा हो क्या रहा है मार्केट में। तो पूरा एक्शन है, मिड कैप स्मॉल कैप दौड़ रहे हैं, सेक्टोरल चर्निंग चल रही, कुछ बढ़ रहा है कुछ घट रहा है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एफआईएस कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में बदलाव। ओके हाँ, अब 14,000 करोड़ का खरीदा, 14 का बेचा, 13 का खरीदा, 13 का बेचा, कुछ तो किया ना। इसका मतलब कुछ लिया कुछ बेचा है। हो ये रहा है कि जो आपने एक तेजी देखी एक तरफा, ठीक है, जो 7 अप्रैल से बनी, उसके बाद जो ये तेजी, इसमें अब पोर्टफोलियो बदल रहा है। जो अब तक तेजी में भाग चुके, दौड़ चुके, वहां हो रही है प्रॉफिट बुकिंग,
मसलन क्या है, 3-4 दिनों से आपको क्या लग रहा है, यार बैंक निफ्टी क्यों नहीं चल रहा, हाँ HDFC बैंक ICICI में मरे पड़े हैं, क्यों? यहाँ FIs की हो रही है प्रॉफिट बुकिंग। ऑयल एंड गैस इतना दौड़ गया, ये नहीं चल रहा, यहाँ हो रही प्रॉफिट बुकिंग। और सामने क्या खरीद रहे हैं जो पहले इनके पास नहीं थे। बताओ एग्जांपल, ग्लोबल ट्रेड डील वगैरह हो रही है, चिंता कम होगी, लाओ IT लाओ, लाओ मेटल लाओ, युद्ध के बाद लाओ डिफेंस लाओ, डिफेंस लाओ। ये चल रहा है मार्केट में। ये समझना जरूरी है। FIs ऐसे सो नहीं है, छुट्टी के मूड में नहीं है। ऐसे समय में सिर्फ सैनिकों की छुट्टियां कैंसिल नहीं होती, फंड मैनेजर की भी हो जाती है कि भाई अलर्ट रहो, पोर्टफोलियो में कभी भी बदलाव करना पड़ेगा। सो FIs अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहे हैं बड़ा, कुछ सेक्टर से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कुछ सेक्टर से एंट्री मार रहे हैं, और इसलिए आपको नेट रेट आंकड़े छोटे दिख रहे हैं, लेकिन अंदर घुस के देखेंगे इनके आंकड़ों में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे तो आपको पता चलेगा अंदर है क्या एक्चुअली। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है जो और ये बताने का पीछे पर्पज़ क्या है। ऐसा नहीं कि हमने बहुत बड़ा वो भारी काम कर दिया, मैंने आपको बताया कि हमने इतने ना, इसका मतलब है कि जो बड़े इन्वेस्टर करें हमें भी वही करना है ना। एग्जैक्टली। हमें भी अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना है, हमें भी कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे हम भी पैसा बनाएं। समझेंगे तो बनाएंगे, चीज़ समझ में आनी चाहिए ना हो क्या रहा है, इसलिए कोशिश की। चलिए, तो इस